एक अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लीन है, लगे हुए हैं। वो अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा जगह है कि जैसे कि वहाँ के लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं। ये अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं। ये अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से जो मूलभूत क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं होती हैं, उत्पादन होता है, उपभोग होता है, निवेश होता है, विनिमय होता है। ये क्रियाएं होती हैं अर्थव्यवस्था में। तो जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो विभिन्न अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? जो केंद्रीय समस्या है, केंद्रीय समस्या चयन की समस्या उत्पन्न जो होती हैं। कितने प्रकार की केंद्रीय समस्याएं हैं? वो 3 हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए, जो समस्या है ये संसाधनों के आवंटन की समस्या है। किसकी समस्या है? संसाधनों के आवंटन की समस्या है। किसकी समस्या? संसाधनों के आवंटन, यानी संसाधनों के बंटवारे की समस्या। ये जो समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या है। संसाधनों के बंटवारे की समस्या। इस समस्या के अंदर 2 समस्याएं आती हैं। क्या उत्पादन किया जाए के अंदर 2 समस्या आती है। पहला समस्या आता है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तथा दूसरी समस्या है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो जो क्या उत्पादन किया जाए जो समस्या है, ये संसाधनों के बंटवारे की समस्या है। इसके अंदर 2 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या क्या है? कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो जो पहली समस्या है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, इस समस्या, ये जो समस्या है यहाँ पर उत्पादक को चयन करना पड़ता है कि वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करे, कि वह कौन सी वस्तु का उत्पादन करे। जैसे मान लो एक्स वाई 2 वस्तु है। एक्स का नाम है पूंजीगत वस्तु, वाई का नाम है उपभोक्ता वस्तु। एक्स का नाम है पूंजीगत वस्तु, वाई का नाम क्या है? उपभोक्ता वस्तु। 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है एक्स और वाई। यदि वह एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, यदि वह एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, तो वाई वस्तु के उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्यों त्याग करना पड़ेगा? क्योंकि संसाधन सीमित है। क्योंकि संसाधन सीमित है। कल्पना कीजिए आपकी माता जी ने आपको 100 रुपये दे जाकर बेटा बाजार से 2 सामान लेकर के आए। यदि आप एक सामान पर खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे सामान के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे, यानी संसाधन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। आपको रिसोर्सेज गिवन यानी संसाधन दिए हुए हैं, उन्हीं दिए हुए संसाधनों से दोनों वस्तु का उत्पादन करना है, एक्स और वाई का। यदि आप एक्स वस्तु का उत्पादन यानी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन, मशीन का उत्पादन ज़्यादा कर देंगे, तो उपभोक्ता वस्तु यानी वाई वस्तु के उत्पादन को, वाई उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन को यानी ब्रेड के या धान गेहूं के उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये पहली समस्या किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। दूसरी आता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो जो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ये निर्भर करता है उपभोक्ता की मांग पर। ये निर्भर करता है उपभोक्ता की मांग पर कि उपभोक्ता मार्केट में किन वस्तुओं का डिमांड कर रहा है। उपभोक्ता मार्केट में किन वस्तुओं की मांग कर रहा है, यानी मांग जितनी मात्रा में किसी भी वस्तु का मांग होगा उतनी मात्रा में ही वस्तु का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। तो जो समस्या है किस मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, ये निर्भर करता है बाजार मांग पर। किस पर निर्भर करता है? बाजार मांग पर। बाजार में आपके जितने वस्तु की मांग होगी उतनी मात्रा में आप क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो ये पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, जिसके अंदर हमने सीखा
किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आता है कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या जो है वो कैसे उत्पादन किया, दूसरी समस्या क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या है ये तकनीकी के चयन की समस्या है। किसकी समस्या है? तकनीकी के चयन की समस्या। ये जो समस्या है तकनीकी के चयन की समस्या। दो प्रकार की तकनीकी, एक श्रम प्रधान तकनीकी होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीकी। एक श्रम प्रधान और एक पूंजी प्रधान तकनीक होती है। श्रम प्रधान तकनीकी लगाने से रोजगार का अवसर बढ़ता है, हाथ से काम करवाया जाएगा, मजदूरों से काम करवाया जाएगा, अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके अंदर काम धीरे धीरे होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादक का हानि हो सकता है। सकारात्मकता ये है कि रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वहीं पूंजी प्रधान तकनीक लगाने से काम मशीनों से करवाया जाएगा, काम तीव्र गति से होगा, उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उत्पादन ज़्यादा होगा, बिक्री भी ज़्यादा होगी, उत्पादक को अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन रोजगार का अवसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि काम मशीनों से करवाया जा रहा है। 10 लोगों का काम एक अकेली मशीन कर रही है, तो यहाँ पर रोजगार का अवसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर उत्पादक को चयन करना पड़ता है कि वह श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे या फिर पूंजी प्रधान तकनीक का क्या करे, प्रयोग करे। श्रम प्रधान तकनीकी लगाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या करे, प्रयोग करे। श्रम प्रधान तकनीकी लगाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे। ये कैसे उत्पादन किया जाए समस्या हमने पढ़ा, कैसे उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या तकनीकी के चयन की समस्या है, श्रम प्रधान तकनीकी लगाया जाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी लगाया जाए। श्रम प्रधान तकनीकी लगाने का फायदा ये होता है रोजगार बढ़ जाता है। पूंजी प्रधान तकनीकी लगाने का फायदा क्या होता है, लाभ बढ़ जाता है। श्रम प्रधान तकनीकी के हानि क्या है, हानि यह है कि काम धीरे धीरे होता है। और पूंजी प्रधान तकनीकी की हानि क्या है, उसमें रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं, घट जाते। तो यहाँ उत्पादक को चयन करना पड़ता है कि वह श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या करे, प्रयोग करे। श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे। अगली जो समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या है आय के बंटवारे की समस्या, ये जो समस्या है आय के बंटवारे की समस्या। ये समस्या किसकी समस्या है, आय के बंटवारे की समस्या है। ये समस्या आय के बंटवारे की समस्या है। प्रत्येक उत्पादक क्या सोचता है, वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। तो वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किसके लिए उत्पादन करना चाहेगा। समाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, दो प्रकार के, दो वर्ग के लोग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग और एक होता है गरीब वर्ग। ये दो वर्ग के क्या है, जो दोनों वर्ग के क्या हैं, लोग हैं। ये जो दोनों वर्ग के क्या हैं, लोग हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, यही वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। तो यहाँ उत्पादक को चयन करना पड़ता है कि वह अमीर के लिए उत्पादन करे या फिर गरीब के लिए उत्पादन करे। तो अगर वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा तो अमीर के लिए उत्पादन करेगा, क्योंकि अमीरों के पास ढेर सारा क्या है, पैसा है। वस्तु की कीमत कितनी भी निर्धारित करो, वो वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन यदि देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर केवल अमीरों के लिए ही उत्पादन होगा तो गरीब क्या करेगा, गरीब नहीं खरीद पाएगा। तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, कहेगी भाई ऐसी भी वस्तु का उत्पादन करो जिसे गरीब भी क्या कर सके, खरीद सके, अमीर के साथ गरीब भी क्या कर सके, खरीद सके। जैसे अमीरों का फ़ोन हो जाता है, भाई एप्पल आईफोन ले लेते हैं लोग। अब सोचो अर्थव्यवस्था के अंदर केवल एप्पल जैसे आईफोन बिक रहा है, तो जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके पास फ़ोन नहीं हो पाएगा। तो समाज के अंदर ऐसी भी वस्तु होनी चाहिए जिससे गरीब भी क्या कर सके, खरीद सके। यह है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। जो समस्या है आय के वितरण की समस्या है। हमारा समाज के अंदर दो वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। प्रत्येक उत्पादक या उद्यमी क्या सोचता है, वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए केवल अमीर के लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा। लेकिन केवल अमीर के लिए उत्पादन करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उसे गरीबों के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। तो ये जो समस्या हमने पढ़ी, केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की। केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली समस्या क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या है ये है संसाधनों के वितरण की समस्या। हमारा संसाधनों के वितरण की समस्या, इसके अंदर 2 समस्याएं आती हैं, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या कैसे उत्पादन किया जाए। ये जो समस्या तकनीकी के चयन की समस्या है। 2 प्रकार की तकनीकी, श्रम प्रधान तकनीकी, पूंजी प्रधान तकनीकी। तो उत्पादक को चयन करना पड़ेगा किसके लिए उत्पादन करें, कौन सी तकनीकी लगाए, श्रम प्रधान तकनीक लगाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक लगाए। ये समस्या है तकनीकी के चयन की।
तीसरी समस्या आय के बंटवारे की समस्या, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आय के बंटवारे की समस्या है। दो प्रकार के लोग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यहाँ पर ये चुनना पड़ता है कि अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करें या फिर गरीब वर्ग के लिए क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। तो केंद्रीय समस्या है तीन प्रकार की, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगले हेडिंग हम पढ़ेंगे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार की। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। हेडिंग क्या है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। इस हेडिंग का मतलब ये है कि भाई जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो अर्थव्यवस्थाएं, ये जो तीनों केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। ये जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। सुनो भाई, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अमीर से अमीर देश की अर्थव्यवस्था हो, गरीब से गरीब देश की अर्थव्यवस्था, या अर्थात अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर भूटान जैसे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये तीनों केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं, यानी बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं इन तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। ये तीन के तीनों अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। तो पहली अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था, मैंने बताया कि बाजार अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, फ्री इकोनॉमी है। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाएंगे। क्या उत्पादन करना है, ऐसी वस्तु का उत्पादन करें जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाए। कैसे उत्पादन करें, ऐसी तकनीक लगाएगा जिससे कम समय में कम लागत पर अधिक से अधिक क्या उत्पादन, अर्थात पूंजी प्रधान तकनीक लगाएगा। किसके लिए उत्पादन करेगा, केवल अमीर के लिए उत्पादन करेगा, क्योंकि उससे अधिक से अधिक क्या करना है, पैसा कमाना है। बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो बाजार अर्थव्यवस्था का सोल्यूशन यही है, यानी समाधान यही है कि क्या उत्पादन करे, ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। कैसे उत्पादन करे, अर्थात ऐसी तकनीक लगाएगा जिससे कम समय में कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे अधिक से अधिक लाभ हो, यानी पूंजी प्रधान तकनीक लगाएगा, मशीनें लगाएगा। किसके लिए उत्पादन करे, तो ये अमीर के लिए उत्पादन करेगा। क्यों अमीर के लिए उत्पादन क्यों करेगा, क्योंकि इससे अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो ये पहली अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। किसको ध्यान में रख करके, सामाजिक हित, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। सामाजिक हितों और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। ये बाजार, ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे समाज का कल्याण होने के साथ साथ लाभ प्राप्त हो। कैसे तकनीकी लगाई जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कौन सी तकनीक लगाएं, तो ये दोनों प्रकार की तकनीकी लगाएंगे। श्रम प्रधान तकनीक लगाएंगे ताकि रोजगार का अवसर हो, ताकि समाज का कल्याण हो। पूंजी प्रधान तकनीक लगाएंगे ताकि क्या हो, उत्पादन बढ़े और जीडीपी का स्तर भी क्या हो, बढ़े। किसके लिए उत्पादन करें, ये दोनों के लिए उत्पादन करेंगे, अमीर वर्ग का भी और गरीब वर्ग, अमीर और गरीब दोनों वर्ग के लिए क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सभी वर्गों के बारे में क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। अगली अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था, नाम से पता लग रहा है क्या है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब उपरोक्त दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, ये मिश्रण है। बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, मिश्रण है। तो जो शक्तियाँ क्या यहाँ पर काम कैसे होगा, तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, यानी बाजार अर्थव्यवस्थाएं कर रही हैं, तो वो लाभ कमाने पर ध्यान देंगी, प्राइवेट सेक्टर लाभ कमाने पर ध्यान देगा। और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर जो होगा अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण पर ध्यान देगा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपने अधिक से अधिक लाभ कमाने पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर जो है वह अधिक से अधिक समाज के कल्याण पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। ये
हेडिंग था विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, यानी विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जो केंद्रीय समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह अर्थव्यवस्थाएं तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित ये अर्थव्यवस्थाएं तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे भाई उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी सीमा। उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, इसका नाम से क्या पता लगा, संभावना वक्र, यानी ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। वास्तविकता इसके बराबर हो सकती है, वास्तविकता इससे कम हो सकती है, वास्तविकता इससे ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख करके पॉसिबिलिटी को क्या करता है, शो करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो संसाधन उपलब्ध है, उन रिसोर्सेज से, उन संसाधनों से हम इतना उत्पादन कर सकते हैं और हमारा पीपीसी यहाँ पर क्या होगा, बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब रियलिटी क्या होती है, वास्तविकता क्या होता है, ये उत्पादन होने के पश्चात ही पता लगता है। वास्तविकता ज़्यादा, कम, बराबर तीनों हो सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र केवल पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। होता क्या है उत्पादन संभावना वक्र, होता क्या है उत्पादन संभावना वक्र के अंदर क्या होता है, दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, दो वस्तु का उत्पादन, गेहूं और मशीन का उत्पादन हो रहा है। गेहूं और मशीन का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। याद रहे आपको, रिसोर्सेज गिवन है, दिए हुए हैं, संसाधन दिए हुए हैं, उन्हें दिए हुए संसाधनों से दोनों वस्तु का क्या करना है, उत्पादन करना है। एक दिए आप एक वस्तु के लिए उत्पादन, एक वस्तु का उत्पादन क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, यानी एक वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधन ज़्यादा लगा दोगे तो दूसरे वस्तु के लिए संसाधन कम हो जाएगा। तो दूसरे वस्तु के लिए संसाधन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरे वस्तु के लिए संसाधन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र शो क्या करता है, जैसे मैंने बोला दो वस्तु का उत्पादन, एक का नाम गेहूं है, एक का नाम मशीन। यदि आप गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हो, यदि आप मशीन का उत्पादन बढ़ाते हो तो गेहूं का उत्पादन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। वो भी बढ़ती दर से, बढ़ती दर से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, बढ़ती दर से घटाना पड़ता है। जैसे कल्पना कीजिए आप गेहूँ का उत्पादन 100 कर रहे थे और मशीन का उत्पादन 0 था। इसका मतलब है गेहूं का उत्पादन जब आप 100 कर रहे थे तो मशीन का उत्पादन 0 था। इसका मतलब ये है कि आपने सारा संसाधन गेहूं में लगा रखा है। फिर आपने गेहूं का थोड़ा सा उत्पादन कम किया, मशीन का उत्पादन 10 कर दिया। फिर गेहूं का उत्पादन और भी कम किया, मशीन का उत्पादन 20 कर दिया। फिर गेहूं का उत्पादन और भी कम किया, मशीन का उत्पादन 30 कर दिया। फिर गेहूं का उत्पादन आपने 0 कर दिया और मशीन का उत्पादन क्या हो गया, 40। ये वो स्थिति है जहाँ पर आपने गेहूं से सारा रिसोर्सेज, संसाधन उठा करके मशीन के उत्पादन के लिए क्या कर दिया है, लगा दिया। ये जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है दो वस्तुओं का विभिन्न संयोग। जैसे ए संयोग पर आपने सारा रिसोर्सेज गेहूं में लगा रखा है, मशीन के लिए 0 है। बी पर आपने बी में आपने क्या किया, गेहूं का उत्पादन 100 से 90 कर करके और मशीन का उत्पादन 10 कर दिया। सी में क्या कर दिया, गेहूं का उत्पादन 70 हो गया है, मशीन का उत्पादन 20 हो गया है। डी में आपने क्या किया, गेहूं का उत्पादन 40 हो गया, मशीन का उत्पादन 30 हो गया। ई में आपने क्या किया, आपने सारा का सारा रिसोर्सेज उठा करके मशीन के उत्पादन में क्या कर दिया, लगा दिया। ये विभिन्न संयोग है, विभिन्न क्या है, संयोग है। ए संयोग, बी, सी, डी, ई विभिन्न संयोग है। तो उत्पादन संभावना वक्र शो क्या करता है, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के प्राप्य विभिन्न संयोगों को क्या करता है, प्रकट करता है, जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है, जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र है। अब उत्पादन संभावना वक्र की 3 मान्यताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र की 3 मान्यताएं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की 3 मान्यताएं, संसाधन दिए हुए हैं, संसाधन दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट आता है, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होता है। दिए हुए संसाधनों का, जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है, उन संसाधनों का आप पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करते हो, उन संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करते हो। तीसरा मान्यता, तकनीकी स्थिर रहती है। उत्पादन की तकनीकी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर इस मान्यता पर काम होता तो उत्पादन जो आपने सोचा है उतना ही उत्पादन होगा, यानी जो आपने पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शाई है, तो वास्तविकता और संभावना दो के दोनों बराबर होंगे। कब, जो संसाधन दिए हुए हैं, दिए हुए संसाधनों का यदि आप पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करते हो और तकनीकी में कोई चेंज नहीं करते हो, तो आपने जो सोचा है
उतना ही उत्पादन होगा। यानी पॉसिबिलिटी और वास्तविकता, रियलिटी, दो के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। संभावना और जो वास्तविकता है, दो के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन यदि रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं होता है या टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हो, रिसोर्सेज नहीं है, कम है, तो आपका उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो। यानी रियलिटी कुछ और है, वास्तविकता कुछ और, सॉरी, संभावना हमने कुछ और ही सोचा था। यानी संभावना अधिक थी, वास्तविकता क्या हो गया है? कम हो गया है। अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या तकनीकी आप घटिया तकनीकी लगा लेते हो, या फिर रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली, या फिर रिसोर्सेज का पूर्ण एवं कुशलतम तरीके से सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हो तो हमने ये सीखा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। इसकी मान्यताएं, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं 3 मान्यताएं। संसाधन दिए हुए हैं, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होता है, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। क्या है विशेषताएं? उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता कि भाई उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। इसका मतलब उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये उत्पादन संभावना वक्र की दो क्या है? विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं। क्या विशेषताएं? पहली विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है? नतोदर होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो विशेषता है, उत्पादन संभावना वक्र ढलान नीचे की ओर होता है, यानी ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ती दर से त्याग करना पड़ता है। जब दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ती दर से त्याग करना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर होता है। यानी इसका ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता, या मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का रीजन जो है, कारण जो है, वो है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण, सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब सीमांत अवसर लागत होता क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप दो वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, गेहूं और मशीन। जब आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे थे तो दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा था? घट रहा था। तो जो एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक करने के लिए वाई वस्तु की इकाइयों के जितना त्याग किया जाता है, जैसे कि मशीन का उत्पादन अधिक करने के लिए गेहूं के उत्पादन को जितना त्याग किया गया, कम किया गया, जितना कम किया गया, उसे ही क्या बोला जाता है? सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है? कल्पना कीजिए आप दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई। यदि आप एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की इकाइयों को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक करने के लिए वाई वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता उसे बोला जाता है सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी पीपीसी के, यानी उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं। पहला विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है या फिर ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर होता है। दूसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आगे बढ़ेंगे हम। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है या फिर स्थान परिवर्तन या घुमाव होता है। तो पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या घुमाव। तो पहला रीजन है संसाधनों में परिवर्तन। संसाधनों में परिवर्तन, संसाधनों में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या खिसकाव होता है, खिसक जाता है। कैसे? संसाधनों में क्या परिवर्तन हो सकता है?
या तो संसाधन बढ़ सकते हैं या तो संसाधन क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। तो पहला पॉइंट, संसाधनों में वृद्धि। यदि संसाधनों में वृद्धि होती है, यदि संसाधनों में वृद्धि होती है, यदि संसाधन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यदि संसाधन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो संसाधन बढ़ने से, संसाधनों में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ेगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ क्या कर जाएगा, खिसक जाएगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा। यदि संसाधन बढ़ते हैं तो कल्पना कीजिए आपके पास 10 मजदूर थे, 10 मजदूर मिलकर के 20 इकाई का उत्पादन कर रहे थे। आपने मजदूरों की संख्या 15 कर दी, 15 मजदूर मिलकर के 30 इकाई का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो यानी मजदूर बढ़े हैं, इसका मतलब संसाधन बढ़ा, संसाधन बढ़ने से उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। तो इससे आपका उत्पादन संभावना वक्र दाएं तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। वहीं यदि संसाधनों में कमी हो जाए, संसाधनों में यदि क्या हो जाए, कमी हो जाता है, कमी होती है। यदि संसाधन में कमी होगा तो ठीक उसका अपोजिट होगा, क्या होगा भाई, यदि संसाधनों में कमी होगा उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उत्पादन कम होगा तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो हमने ये पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव दो कारणों से होता है। यदि संसाधन में परिवर्तन हो तो संसाधन में क्या परिवर्तन हो, संसाधनों में वृद्धि या संसाधनों में कमी। यदि संसाधन में वृद्धि होती है तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन संभावना वक्र दाएं तरफ खिसेगा। और यदि संसाधनों में कमी होती है तो उत्पादन क्या होगा, घटेगा, और उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ क्या होगा, खिसक जाएगा। अगला पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव, सॉरी घुमाव। उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव, रोटेशन, तो होता है तकनीकी में परिवर्तन। तकनीकी में परिवर्तन के कारण होता है। आप दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई, दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। यदि आप एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी लगाते हैं तो एक्स वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वाई वस्तु का क्या होगा, वाई वस्तु का अपनी जगह पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वाई में कोई चेंजेस नहीं आए, वो जैसे था वैसे ही उत्पादन हो रहा है उसका। कल्पना कीजिए आप दो दोस्त साइकिल से पहले चल रहे थे तो दोनों की स्पीड एक जैसी थी। आपके उस दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या कर लिया, बाइक कर लिया। बाइक वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो साइकिल से चल रहा था, जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी वो अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है, जैसे था वैसे ही है। लेकिन बाइक वाले की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर भी सेम सीन है। आप दो बस का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई। यदि आप एक्स बस के उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यदि एक्स बस के उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सॉरी, यदि आप एक्स बस के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी क्या करते हैं, लगाते हैं, यदि आप एक्स बस के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी क्या करते हैं, लगाते हैं, तो एक्स बस का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाई का अपनी जगह पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप वाई वस्तु के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीक लगाएंगे, यदि आप वाई वस्तु के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीक लगाएंगे तो वाई वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक्स का अपनी जगह पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा और एक्स का अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप दोनों वस्तुओं के लिए, अर्थात आप दो के दोनों दोस्तों ने बाइक खरीद ली है, तो दो के दोनों वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। इसका मतलब यदि आप दोनों वस्तु एक्स और वाई के लिए अच्छी तकनीकी लगाते हैं तो दो के दोनों वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो के दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ये हमने पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या घुमाव या स्थान परिवर्तन। खिसकाव जो होता है वो संसाधनों में परिवर्तन के कारण होता है, संसाधनों में वृद्धि और संसाधनों में कमी। और जो घुमाव होता है वो तकनीकी में परिवर्तन के कारण होता है। तकनीकी जैसे इसके अंदर 3 स्थिति बताई गई। क्या, पहली स्थिति वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी, जो वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ जाएगा, वाई का अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। दूसरी स्थिति वस्तु वाई के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी, वस्तु वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा, एक्स का स्थिर रहेगा। तीसरी स्थिति जहाँ पर वस्तु एक्स और वाई दोनों वस्तु के उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी लगाई जाएगी और दो के दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या है, पहले अवसर के हानि के रूप में दूसरे अवसर का लाभ उठाना ही अवसर लागत कहलाता है। पहले अवसर की हानि के रूप में दूसरे अवसर का लाभ उठाना अवसर लागत कहलाता है। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास खेत है, उस खेत के अंदर यदि आप किसी वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उस खेत के अंदर यदि आप किसी वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। गेहूं का उत्पादन करेंगे 5,000 कमाएंगे, चावल का उत्पादन करेंगे तो 4,000 कमाएंगे, मक्का का उत्पादन करेंगे तो
5,000 कमाएंगे। गन्ने का उत्पादन करेंगे तो 6,000 कमाएंगे। अब आपने चुनना यह है कि आप गेहूं का उत्पादन करेंगे, मक्का का उत्पादन करेंगे, चावल का उत्पादन करेंगे, गन्ने का उत्पादन करेंगे। तो आपने सोचा कि भाई गन्ने का उत्पादन कर लेते हैं, गन्ना सबसे ज़्यादा दे रहा है पैसा। तो यदि आप गन्ने का उत्पादन करते हैं जो 6,000 कमा रहे हैं, तो आपने क्या किया, 4 विकल्प था, उन विकल्पों में से आपने 4 विकल्प में से एक विकल्प को चुना, बाकी 3 विकल्प क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो जिस विकल्प को आपने चुना उस विकल्प का क्या किया आपने, लाभ उठाया, और जिन विकल्प को आपने क्या कर दिए, छोड़ दिए, उसकी क्या हुई, हानि। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी पहले अवसर की हानि के रूप में दूसरे अवसर का लाभ उठाना, या दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाना, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अर्थात अवसर लागत, अवसर लागत।